6.2 के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करने हैं। सवाल नंबर क्या था, आकृति यानी फर्स्ट आकृति और सेकंड आकृति में डी ई समांतर है BC के, और फर्स्ट में EC और फर्स्ट सेकंड में AD ज्ञात किया जाए, यानी फर्स्ट में EC ज्ञात करना हो और सेकंड में AD ज्ञात कीजिए। अब देखिए हल, यानी हल इसमें दे रखा है AD बराबर दे रखा है इसमें 1.5 सेंटीमीटर, और AE बराबर दे रखा है इसमें 1 सेंटीमीटर, और DC बराबर दे रखा है इसमें बराबर दे रखा है इसमें 3 सेंटीमीटर। इसमें ज्ञात करना है हमें, इसमें ज्ञात करना है EB का मान, इसमें EB का मान इसमें हमें ज्ञात करना है। जब देखिए इसमें ज्ञात करना तो जब किसी त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर होती है तो उसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है इसमें AD बटा DC बराबर AE बटा EB, इस प्रकार ये लगाया जाता है। ये हमारे पास में सूत्र का इस्तेमाल किया जाएगा, करना पड़ेगा। अब AD का मान लगा दीजिए, कितना AD का मान 1.5, DC का मान 3 बराबर AE का मान 1 सेंटीमीटर, और हमें DC का मान निकालना है। इसका पॉइंट लगाया और यहाँ पर एक 0 लगाया, यानी वो 15/30 बराबर 1/DC। 15 दूनी 30, इसकी इधर गुणा करी, इसकी उधर करी, बराबर कितना गया DC बराबर कितना गया 2 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है, ठीक, सेंटीमीटर वाला। ये सेकंड वाला करते हैं। देखिए इसमें क्या रखा है, AD का मान इसमें कितना दे रखा है, निकालना है। AD का मान ये निकालना है, और DB का मान दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, और AE का मान दे रखा है इसमें 1.8 सेंटीमीटर, और EC का मान दे रखा है इसमें 5.4 सेंटीमीटर। आज आप किसी भी त्रिभुज जब किसी में एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर होती है तो उसमें क्या फॉर्मूला लगाया जाता है, यानी AD बटा DB बटा AE बटा EC लगा दीजिए। AD का मान निकालना है, और DB का मान 7.2 बराबर AE का मान 1.8 और EC का मान
5.4। अब इस AD का मान निकालना है। इसका पॉइंट इससे काट दिया। अब 18 कम 18 18 दिया 54, यानी AD ये 3 इसकी गुणा में पहुंचेगा। ठीक है, तब ये 3 गुणा इसमें पहुंचेगा तो ये इसकी गुणा में पहुंचेगा, यानी 1 गुणा 7.2 बटे में कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से उड़ा दिया, यह 0 लगा दिया, तो ये कितना अच्छा AD बराबर बचेगा 72/30। जब इसको काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 30 दूनी 60, बचा कितना 12, लगाया पॉइंट कितना 120, 3 चौक 12, यानी AD का मान आ गया 2.4 सेंटीमीटर। यह आया था इसका AD का मान। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए सवाल नंबर 2, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं यानी PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR के है। तो देखिए सबसे इसमें क्या चित्र बनाना है। इसमें चित्र जो है, ये वाला चित्र काम नहीं करेगा, ये चित्र नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें चित्र बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। इसमें एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसमें P और ये Q, ये R, ये त्रिभुज है। ठीक, अब इसमें कह रहा है भुजाओं PQ यानी इस भुजा PQ पर और भुजा PR पर क्रमशः बिंदु EF स्थित है। EF स्थित है, यानी इसको इस प्रकार ये खींच देते हैं। इधर ये E है और ये F है, स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है। ये एक, अब इसमें क्या दे रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं। इसमें सवाल नंबर पहले वाले में क्या दे रखा है, यानी PE का मान दे रखा है। इसमें PE का मान दे रखा है। इसमें PE बराबर दे रखा है इसमें 3.9 सेंटीमीटर और EQ का मान दे रखा है, EQ का मान दे रखा है इसमें 3 सेंटीमीटर और PF का मान दे रखा है 3 PF को मान दे रखा है इसमें 3.6 सेंटीमीटर और FR यानी इस FR का मान दे रखा है, FR का मान दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। अब जब ये भुजा इस भुजा के समांतर सिद्ध करके दिखानी है, तो इसमें लगाते देखिए DE बटा EQ बराबर PF बटा FR लगा दीजिए।
डी ई का मान डी नहीं, ये पी ई का मान 3.9 और ई क्यू का मान 3/पी एफ का मान 3.6 और एफ आर का मान 2.4। इसका पॉइंट उड़ाया, इधर जीरो लगाया और इसका पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया। अब इसमें ये कितना बचा, यानी 3/39/30 बराबर यानी 36/2.4। अब काटी पिटी कीजिए, देखिए 6 छंग 24, 6 चौक 24, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये कितना था, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 धाई 30। तो ये कितना बना, यानी 13/10 बराबर 3/2। ये क्या एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू है। इसलिए इसमें डी ई यानी ई एफ समांतर डी क्यू आर के नहीं है, नहीं है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अब करते हैं इसका सेकंड सवाल करते हैं। सेकंड यानी इसमें क्या दे रखा है, पीई, यानी इस पीई का मान दे रखा है, पीई का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ई क्यू, इस ई क्यू का मान दे रखा है, ई क्यू का मान दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर और इस पी एफ का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। पी एफ का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर और एफ आर का मान दे रखा है इसमें 9 सेंटीमीटर। एफ आर का मान दे रखा है इसमें 9 सेंटीमीटर और हमें दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है, यानी पी आर ओ वी ई प्रूव करके दिखाना है इसमें हमें। ई एफ समांतर क्यू आर के, तब इसमें लगाना है पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। पीई का मान दे लेते हैं, पी ई का मान 4 बटा ई क्यू का मान 4.5 बराबर पी एफ का मान 8 और एफ आर का मान बटा 9। इस पॉइंट को उड़ाया, यहाँ पर 0 लगाया। अब ये 8 से 8 पंजे 40 और 5 नम 45, ये बचा इधर 5/9 और इधर बना 1/1। ठीक, इसी गुणा अदा करी यानी 5 = 9 हो गया। ये भी क्या आपस में जो बराबर नहीं है, इसलिए अतः क्या है, यानी ई एफ नॉट इक्वल टू क्यू आर। नहीं
है। इसी का तीसरा वाला सवाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। सवाल नंबर में क्या, 3 नंबर में क्या दे रखा, यानी पी क्यू, पी क्यू का मान दे रखा है पी क्यू का मान दे रखा है इसमें, पी क्यू का मान दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर और पी आर का मान दे रखा है इसमें, पी आर का मान दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर और पी एफ, यानी पी एफ का मान दे रखा है, पी एफ का मान दे रखा है 8 सेंटी नहीं 0.18 सेंटीमीटर और पी यानी पी ई और पी एफ का मान दे रखा है इसमें बराबर 0.36 सेंटीमीटर। इसमें भी दिखाना क्या है, इसमें भी क्या प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है यानी ई एफ समांतर क्यू आर के दिखाना। चलिए लगाते हैं इसमें भी, पी क्यू बटा पी क्यू बटा पी क्यू बटा पी ई, पी क्यू बटा पी ई बराबर पी आर बटा पी एफ, पी एफ यानी पी क्यू का मान आया 1.28 और पी ई का मान आया 0.18 और पी आर का मान 2.56 और पी एफ का मान 0.36। इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म और इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। ठीक, 18 दूनी 36 और 128 दूनी ये कितने कट गया 2 बार। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इधर कितना बचा 1, इधर कितना बचा 1, यानी 1 बराबर 1 क्या आता है बराबर, अतः बराबर है तब क्या हो जाएगा, यानी ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। क्या है प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो जाता है, ये इसका आंसर। ठीक, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इस चित्र का इस्तेमाल नहीं करना है, चित्र हमें सही से ये वाला बनाना है, इस चित्र का इसमें इस्तेमाल किया जाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चित्र का और सवाल करते हैं नेक्स्ट। आगे हल, त्रिभुज ए बी सी डी या एक ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें दे रखा है यानी एल
इसमें दे रखा है LM, LM समांतर है BC और LN समांतर है CD के दे रखा है। अब करते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में करते हैं। ABC में क्या दे रखा है, LM समांतर दे रखा है BC के दे रखा है। अब इसमें यानी AM बटा MB बराबर AL बटा LC, ये समीकरण नंबर हो जाती है हमारे पास 1। अब नाउ इसी तरह त्रिभुज ADC में, ADC में दे रखा है यानी LN समांतर CD के, और इधर आ जाइए N बटा ND बराबर AL बटा LC, ये समीकरण नंबर होती है हमारे पास 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से करते हैं। 1 व 2 से क्या करते हैं, देखो यदि ये और ये क्या एक दूसरे का आपस में बराबर है, तब कितना हो जाएगा, AMB बराबर AN बटा ND, यानी ये होता। अब इनके आपस में दूसरे को पलट देते, पलटने पर यानी इसको ऊपर कर देते, इसको नीचे, और इसको ऊपर इसको नीचे कर देते हैं। वो कैसे देखिए, वो ऐसे MB बटा AM बराबर ND बटा AM, इस पर पलट दिया जाता है। अब इसमें के दोनों तरफ एक जोड़ने पर, यानी एक जोड़ने पर चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट करते हैं इसी का आगे कैसे करना, आगे करते हैं। यानी MB बटा AM प्लस 1 बराबर ND बटा AN प्लस के 1, तभी कितना होता है, MB प्लस AM बटा AM बराबर ND प्लस AN बटा ND। अब इसकी जगह लगा देते हैं AM का मान और ND प्लस AN का मान लगा देते हैं। ये कितना होगा, AB बटा AM और AD बटा AN। अब इनके स्थान पलट दो आपस में, पलटने
पर यानी पलटने पे इसको ऊपर नीचे कर दो, यानी ए एम बटा ए बी बराबर एन डी बटा ए डी। ये हमें सिद्ध करना होता है। तो कितना बताइए, प्रूफ यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट सवाल अब कल मिलेंगे।